भारत के दुश्मन नंबर 1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। कभी भी कोई शूटर उस ठिकाने पर पहुंच सकता है जिसे पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने 21 साल तक छिपा कर रखा था। कभी भी उस बंकर में स्ट्राइक हो सकती है जहां इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने पनाह लिया हुआ है। इस मोस्ट वांटेड आतंकी की सटीक लोकेशन हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची और पाकिस्तान में ऑपरेशन ऑल आउट को कैसे अंजाम देने की पूरी तैयारी है, इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। नारे तकबीर, मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद, फिदाइयान जैशे मोहम्मद, शुहदाए जैशे मोहम्मद, नारे तकबीर। अमीर जैश तेरी इस्तिकामत को, अमीर जैश तेरी फकाहत को, अमीर जैश तेरी अमारत को, नारे तकबीर। 21 साल 7,665 दिन बाद हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 का पता लग चुका है। 1,83,960 घंटे बाद हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड की लोकेशन मिल गई है। दुश्मन की लोकेशन मिलते ही टारगेट लॉक हो चुका है। स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो गई है। भारत के दुश्मन नंबर 1 पर हमला कैसे होगा, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर स्ट्राइक करनी होगी, क्या डेट और टाइम भी फिक्स हो चुका है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर देश में कम से कम 1 दर्जन बड़े धमाकों का आरोपी, संसद अटैक, अक्षरधाम, उरी और पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमलों का गुनहगार पिछले 25 साल से फरार है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मसूद अजहर खौफ में है क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो गई है। 21 साल में पहली बार आतंकी मसूद दुनिया के सामने आया। सार्वजनिक तौर पर अपनी दहशतगर्द टोली को आतंक का पाठ पढ़ाया, लेकिन अब यही गलती उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है क्योंकि उसे भी पता है कि हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान की धरती पर पिछले 2 साल में दर्जनों आतंकी मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान के दर्जनों दुश्मन ढेर हो चुके हैं। किसी को मस्जिद के बाहर गोली मारी गई तो कोई मदरसे के बाहर ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों में मसूद अजहर के कई करीबी आतंकी भी थे। रहीम उल्लाह तारिक कराची में मारा गया तो 1999 के कंधार हाईजैक केस का आरोपी जुहूर मिस्त्री भी कराची में मारा गया। आतंकवाद के सबसे सुरक्षित गढ़ में आतंकी डरने लगे हैं। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं कि न जाने कब गोली चले और वो निशाने पर आ जाए। लेकिन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बहावलपुर में 21 साल बाद सार्वजनिक तौर पर दिखा और 21 साल बाद जब बोला तो सिर्फ और सिर्फ आतंक की ही भाषा बोला। जिहाद की तैयारी, जिहाद की तैयारी, जिहाद के लिए जिस्म तैयार करना, जिहाद के लिए असलहा सीखना, जिहाद के लिए खुद को मुकम्मल तौर पे तैयार रखना, ये हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। सुबह भी, शाम भी, रात भी, दिन भी। बताओ ये फतवा क्यों नहीं जारी करते हो? मसूद अजहर भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है। उसके हाथ सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से सने हैं। भारत कई बार मसूद अजहर की मांग कर चुका है। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की पूरी लिस्ट दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। खुद बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आतंकी मसूद पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है, लेकिन अब मसूद अजहर ने खुद ही सबके सामने आकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अल्लाह के लिए 300 तो जमा हो जाओ, 300 तो जमा हो जाओ। मेरी बाबरी मस्जिद वापस दिला दो, मेरे सारे बच्चे जमा करा दो, मेरी बाबरी मस्जिद वापस दिला दो, मेरी मस्जिद अक्सा वापस दिला दो।
हमारे फतवा ने हमें जहाज बना दिया। 300 जमा होके कह दो उम्मत वालों, तुम पे जिहाद की तैयारी फर्ज है। नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर। पाकिस्तान के आतंकियों के बीच सबसे बड़ा खौफ नरेंद्र मोदी का है। आतंकी भी मानते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर भी मारता है। मसूद अजहर ने भी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी है और उसे ये डर है कि भारत की अगली स्ट्राइक का शिकार कहीं वो न बन जाए। इसलिए जब 21 साल में वो पहली बार सामने आया तो उसकी नफरती तकरीर में ये खौफ भी दिखा। शर्म आती है, मोदी जैसा हमें चैलेंज करता है, बिन्यामिन नेतन्याहू जैसा चूहा हमारे शुहदा के जिस्मों पे नाचता है, सिर्फ इसलिए कि जिनको जिहाद समझाना था उनकी तरजीह ये है कि हमें यूरोप का वीजा मिल जाए, हमें अमेरिका का वीजा मिल जाए, हम इधर घूमे हम उधर घूमे, तुम घूमते रहो, इस्लाम की इज्जत फना होती रहेगी। आज जो फलस्तीन की हिमायत में यहां बात हो रही है, वहां बात हो रही है, पता है क्यों हो रही है? मालूम है आपको क्यों हो रही है? इसलिए कि फलस्तीन की हिमायत करने के बाद ना अपनी जान पर कोई खतरा है, ना अपने मकान पर कोई खतरा है, ना अपनी दुकान पर कोई खतरा है, ना अपनी गाड़ी पर कोई खतरा है। अरे जिहाद तो जान की कुर्बानी का नाम है, जिहाद तो माल की कुर्बानी का नाम है, जिहाद तो इसका नाम है तुम जिंदा होगे, तुम्हें रहने की जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें फुटपाथों पे सोना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे यतीमों की तरह पलेंगे, कुछ तो रब को दोगे तो रब से जन्नत लोगे। मसूद अजहर के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। उसके आतंकियों और उसके भाई ने नेपाल में भारतीय प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसे तालिबान के राज वाले कांधार लेकर चले गए। 178 पैसेंजर्स की रिहाई के बदले भारत को मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 2001 में मसूद अजहर ने अपना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की शुरुआत की। भारत में जैश का पहला हमला 2001 में संसद भवन पर हुआ। 5 आतंकियों ने पार्लियामेंट में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस के 6 जवान, 2 संसद के कर्मचारी और 1 माली की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। 2002 में जैश ने लश्कर के साथ मिलकर गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया। 2005 में उन्हीं दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट किए। 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जैश के आतंकियों के हमले में 7 जवान शहीद हो गए। 2016 में भी मसूद के आतंकियों ने उरी में आर्मी कैंप पर कायराना हमला किया। इस हमले में देश को अपने 18 सपूतों की कुर्बानी देनी पड़ी। 2019 में जैश ने सबसे बड़ा अटैक पुलवामा में किया। इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। भारत को हर हाल में मसूद अजहर की तलाश है। पिछले 21 सालों से वो छिपकर बैठा था। उसके बयान सामने आते थे, लेकिन वो सामने नहीं आता था। लेकिन इस बार उसने जो गलती की है, वो उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। हमने अल्लाह से हाथ उठा के फिदाई मांगे, अल्लाह ने ऐसे फिदाई देख लिए कि उनके चेहरे देख के हम शर्मिंदा होते हैं कि पता नहीं हमने सच्चा कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हमने अल्लाह ताला से महाज मांगे, अल्लाह ने महाज खोल दिए। हमने बाबरी मस्जिद मांग रखी है, वो मिलके रहेगी। हमने मस्जिद अक्सा मांग रखी है, वो मिलके रहेगी। हम फकीर हैं। लोग कहते हैं मुजाहिद पैसे खा गए, रब्बे काबा की कसम खा के
कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खा के कहता हूं, कोई पैसे नहीं खा रहा, कोई पैसे नहीं खा रहा। ये तुम्हारे दिमाग के कीड़े हैं, ये तुम्हारे दिल के वसवसे हैं। यहां तो शहादत के मुकाबले है। वो कहता है मैं आगे जाऊं, वो कहता है मैं आगे जाऊं, वो कहता है मुझे पहले भेजे, वो कहता है मुझे पहले भेजे। इन गाड़ियों की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है, इन हुकूमतों की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है। तुर्की में 1924 के खिलाफत के खत्म होने के 100 साल पूरे होने पर आतंकी मसूद अजहर अपने बिल से बाहर निकला था और जहरीली तकरीर दी थी। मसूद अजहर का ये तकरीर पाकिस्तान के बहावलपुर के बाहर 1000 एकड़ में फैले उल्म उल कुरा मदरसा और मस्जिद परिसर में हुआ था। ये वही जगह है जिसे 2019 में पाकिस्तानी सरकार ने अपने कब्जे में लेने का दावा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि वहां आज भी जैश ए मोहम्मद का कब्जा है और सुरक्षा के लिए हथियार बंद गार्ड तैनात है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होने के बाद भारत ने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया। He is a UN designated terrorist. We demand that strong action be taken against him, that he be brought to justice. There has been denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if the reports are correct, then it exposes the duplicity of Pakistan. Masood Azhar is involved in cross-border terror, attacks in India, and we want that strong action be taken against him. मसूद अजहर अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन और तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर का भी करीबी था। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच तनाव कम करना था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया गया। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। इस बीच अगस्त में 2 टूरिस्ट किडनैपर की कैद से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि बाकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन 1999 में विमान हाईजैक के बाद भारत सरकार को आतंकी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत और ISI की सरपरस्ती में मसूद अजहर इतनी कायराना वारदातों को अंजाम दिया कि उसकी गिनती मुश्किल है। पाकिस्तान की सरकार भले ही मसूद अजहर की मौजूदगी को नकारती रही, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में आतंकी के कमबैक के खूब चर्चे हो रहे हैं। काफी अरसे के बाद, तकरीबन 10 से 20 साल के बाद मसूद अजहर को दोबारा से देखा गया या सुना गया है और कहा यह जा रहा है कि उसने अपने लोगों से जो भी खिताब कर रहा था, जो बात कर रहा था, भावलपुर के नजदीक कहीं बताया जा रहा है कि बात की है। तकरीबन 1 घंटे या 66 मिनट्स तक जो है ये बातचीत चली है। वो बहुत अरसे के बाद एक बार फिर खबरों में आया है, एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसको देखा गया है और उसने आते ही वही बातें की हैं जो वो अक्सर पहले भी किया करता था, यानी कि गज़वाए हिंद और इसी तरह की दूसरी बातें, जिहाद की बातें। और उसका कहना ये था कि जी जिहाद के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। जी हाँ, यानी कि इजराइल और हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो लोगों को जिहाद करना चाहिए। उसने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मोदी जी का उसने नाम लिया कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर और उनको अपने हुक्म से चला रहे हैं। साथ साथ उसने जो है वो नेतन्याहू का नाम भी लिया और कहा कि नेतन्याहू जो है वो लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर नाच रहा है या कहिए कि लाशें गिरा रहा है मुसलमानों की। ये बात भी उसने कही। अब